प्रश्न एक, चित्र में एल तथा एम समानांतर रेखाएं हैं जिसको तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करती है, तो रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न एक में सबसे पहले हम जो चित्र दिया हुआ है उसको हम बना लेते हैं। तो एल और एम क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। एल और एम समानांतर रेखाएं हैं। तो समानांतर रेखा मतलब जो कभी नहीं मिलेगा आपस में, चाहे बायां तरफ बढ़ाएं चाहे दायां तरफ इसको बढ़ाते जाएं, कभी आपस में नहीं मिलेगा। तो ये हो गया समानांतर रेखा, यानी इसके बीच की जो दूरी है हमेशा समान रहेगा। इसके बीच की जो दूरी है वो कितना भी इसको बढ़ाने पे हमेशा समान रहेगा। तो ये दोनों रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो एल तथा एम क्या है? समानांतर रेखाएं हैं जिसको तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करती है। जिसको तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से एक तिर्यक रेखा बना लेंगे जिसका कि नाम दे देंगे एन। क्या नाम देंगे? एन। तो दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करती है, तो रिक्त स्थानों को भरें, यानी रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए, दो समानांतर रेखा एल और एम को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा, माफ कीजिए, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे कोण जो बन रहा है वो है, यहाँ पे देखिए एक है कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच, कोण छः, कोण सात, कोण आठ। तो यहाँ पे 8 कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे 8 कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन रहा है। यहाँ पे जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कितना कोण बनता है? 8 कोण बनता है। अब इसका पहला हम हल करेंगे। तो पहला में है कोण एक और कोण दो, कोण एक और कोण दो, फिर खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, फिर है कोणों के युग्म हैं, कोणों के युग्म है। तो कोण एक और कोण दो, कोण एक और कोण दो कौन से कोणों का युग्म है? तो संगत। क्या भरेंगे हम यहाँ पे? संगत। संगत कोणों के युग्म है। तो कोण एक और कोण दो संगत कोणों के युग्म है। देखिए, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों इस तरह का कोण जब बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे? संगत कोण। तो कोण एक और कोण दो संगत कोण हुआ, कोण चार और कोण तीन संगत कोण हुआ, कोण आठ और कोण पाँच संगत कोण हुआ, और कोण सात और कोण छः क्या हुआ? संगत कोण। तो संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो संगत कोण देखिए, कोण एक और कोण दो बन रहा है, उसी तरह कोण चार और कोण तीन बन रहा है संगत कोण, फिर कोण छः और कोण सात, फिर कोण पाँच और कोण आठ, ये सब संगत कोण है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कोण एक और कोण दो, रिक्त स्थान था यहाँ पे, तो संगत कोण भर देंगे।
यानी कोण एक और कोण दो संगत कोणों के युग्म हैं। तो संगत कोण बराबर होता है, यानी कोण एक जितना होगा उतना ही कोण दो होगा। कोण एक बराबर होगा कोण दो के। कैसे? तो संगत कोण से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला में हम संगत भर देंगे, क्योंकि कोण एक और कोण दो क्या बना रहा है? संगत कोणों के युग्म। दूसरा, कोण 8 और कोण 5 खाली स्थान है, फिर कोणों के युग्म हैं। कोणों के युग्म हैं। तो कोण 8 और कोण 5, देखिए कोण 8 और कोण 5 ये भी संगत कोण है। जैसे कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है, उसी तरह कोण 8 और कोण 5 ये संगत कोण है। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन हुआ? कोण 1 और कोण 2, 1 और 2 संगत कोण हो गया। कोण 4 और कोण 3 संगत कोण हो गया। कोण 5 और कोण 8 हो गया संगत कोण। और कोण 6 और कोण 7 हो गया संगत कोण। तो कह रहा है कोण 8 और कोण 5 कौन से कोणों के युग्म है? तो संगत भर देंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे? संगत। ये सब क्या है? संगत कोणों के युग्म है। तीसरा, कोण 7 और कोण 4, कोण 7 और कोण 4 फिर खाली स्थान है। कोण 7 और कोण 4 कोणों के युग्म हैं। कोण 7 और कोण 4 फिर रिक्त स्थान है, कोणों के युग्म है। तो कोण 7 और कोण 4 देखिए, कोण 7 और कोण 4 तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इस कोण को क्या कहेंगे? देखिए कोण 7 और कोण 4 इसको कहेंगे एकांतर अंतः कोण। देखिए एकांतर अंतः कोण कहेंगे, जो कि बराबर होता है। तो कोण 7 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, उसी तरह कोण 8 और कोण 1 ये भी एकांतर अंतः कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर अंत कोण कौन कौन है? कोण 7 और कोण 4 और कोण 8 और 1, कोण 8 और कोण 1 ये सब क्या है? एकांतर अंतः कोण। तो समानांतर जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कोण 7 और कोण 4 क्या बना रहा है? यहाँ पे एकांतर अंत कोण। उसी तरह कोण 8 और कोण 1 एकांतर अंतः कोण बना रहा है। तो लिख देंगे कोण 7 और कोण 4 एकांतर अंतः कोणों के युग्म हैं। यानी कोण 7 और कोण 4 क्या बना रहा है? एकांतर अंत कोणों के युग्म है। तो कोण 7 और कोण 4 एकांतर अंत कोणों के युग्म है। उसी तरह कोण 8 और कोण 1 एकांतर अंतः कोणों के युग्म है। तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, यानी जितना कोण 7 होगा उतना ही कोण 4 होगा, और जितना कोण 8 होगा उतना ही कोण 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको भी भर देंगे। चार में क्या है? तो 4 में है कोण 7 और कोण 1, कोण 7 और कोण 1 तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के फिर खाली स्थान है कोण है, कोण
है। तो कोण 7 और कोण 1 तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। यहाँ पे क्या भर देंगे? अंतः। तो ये कैसे हो गया? तो कोण 7 और कोण 1, देखिए कोण 7 और कोण 1 ये दोनों कोण तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। देखिए तिर्यक रेखा n, यह है तिर्यक रेखा n। तो कोण 7 और कोण 1 तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। देखिए अंदर में है, ठीक है, समानांतर रेखा के, देखिए यहाँ पे दोनों समानांतर रेखा के बीच में है, यानी अंदर में है, तो इसको अंतः कोण कहेंगे। तो कोण 7 और कोण 1 क्या बना रहा है? तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। उसी तरह कोण 8 और कोण 4 ये भी तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है, कोण 8 और कोण 4। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कोण 7 और कोण 1 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, बस इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 8 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। उसी तरह कोण 7 और कोण 1 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण मालूम है तो दूसरा कोण हम 180 डिग्री में से घटा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोण 7 और कोण 1 तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। पांचवा, कोण 8 और कोण 4, कोण 8 और कोण 4 तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण, यहाँ पे भी हम अंतः कोण भर देंगे, अंतः कोण है। तो कोण 8 और कोण 4 तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। इसमें भी क्या भरेंगे? अंतः कोण भरेंगे, अंतः लिखेंगे, क्योंकि कोण 7 और कोण 1 भी तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है, और कोण 8 और कोण 4 तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो इसको चित्र में समझ लेते हैं। देखिए कोण 7 और कोण 1 क्या है? तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है, ठीक है, कोण 7 और कोण 1। उसी तरह कोण 8 और कोण 4 भी तिर्यक रेखा n के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कोण 8 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, कोण 7 और कोण 1 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। छठा में है कोण 3 और कोण 4 रिक्त स्थान है, कोणों के युग्म है। तो कोण 3 और कोण 4, तो कोण 3 और कोण 4 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोण 3 और कोण 4 क्या बना रहा है? संगत कोण। कोण 3 और कोण 4 संगत कोण बना रहा है, जैसे कोण 2 और कोण 1 संगत कोण बना रहा है। उसी तरह कोण 8 और कोण 5 संगत कोण बना रहा है, और कोण 7 और कोण 6 संगत कोणों के युग्म है ये सब। तो कोण 3 और कोण 4 यहाँ पे पूछ रहा है, तो कोण 3 और कोण 4 क्या है? संगत कोणों के युग्म है, जैसे कोण 2 और कोण 1 संगत कोणों के युग्म है, कोण 7 और कोण 6 संगत कोणों के युग्म है, कोण 8 और कोण 5 संगत कोणों के युग्म है। तो संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा, जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 4 होगा। उसी तरह कोण 2 जितना होगा उतना ही कोण 1 होगा। तो संगत कोण बराबर होता है। कोण 7 और कोण 6 बराबर होगा, उसी तरह कोण 8 और कोण 5 बराबर होगा। तो संगत कोण जितना भी है संगत कोणों के युग्म वो सब क्या है? होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 क्या भर देंगे? कोण 3 और कोण 4 संगत कोणों के युग्म है, तो हम यहाँ पे भर देंगे संगत।
कोण 3 और कोण 4 संगत कोणों के युग्म है। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।